दोस्तों, विष्णु पुराण में उल्लेख है कि उस समय मनुष्य के काल की या समय की गणना की जाती थी कि वह उसका जीवन काल कितने समय का है, या यह मान ले कि उसका वह शरीर कितने समय तक जीने वाला है। अब इस गणना को वह कैसे करते थे? तो विष्णु पुराण में जो उल्लेख है उसके अनुसार उस समय लोग व्यक्ति की श्वास, व्यक्ति की नाड़ी और पलक झपकने की गति, इसके आधार पर वह संपूर्ण जीवन के समय की गणना कर लेते थे। उस समय समय मापक यंत्र तो कोई होता नहीं था, तो जैसे आजकल हम जो शिव को जलाधार चढ़ाते हैं उसी प्रकार किसी पात्र में लेकर के पानी रखते थे, और वह पात्र जब तक खाली नहीं हो जाता था तब तक उसके पलकों की गणना, उसके श्वास की गणना और उसके नाड़ी की गणना तीनों करते थे। और उसका उनका कुछ सिद्धांत था जिसके अनुसार वह मनुष्य के काल की गणना कर लेते थे। इसके अलावा विष्णु पुराण में पितामह सिद्धांत भी दिया गया है, जिसमें पूर्वजों के काल, उनकी श्वास, उनकी नाड़ी का भी डाटा होता था उनके पास, जिससे वह गणना उस मनुष्य की कर लेते थे जिसके पूर्वज वो हैं। तो उस समय का साइंस और आज के साइंस में कितनी समानता है यह देखिए। आज का साइंस भी आपकी नाड़ी देखता है, आपकी श्वास देखता है और आपकी पलक देखता है, और तभी वह गणना कर पाता है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कई बार आपने डॉक्टरों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इन्हें यह बीमारी या इनकी मृत्यु का कारण हेरिडिटी है, इनके पूर्वज में किसी को लकवा आया होगा, या पूर्वज में किसी को कैंसर हुआ होगा, या पूर्व में किसी को हार्ट अटैक आया होगा, तो इनको भी आया है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि उस समय भी हमारा विज्ञान कितना भी पावरफुल था, जबकि मैं तो यह कहूँ कि आज के साइंस से भी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस समय लोग मृत्यु की ही नहीं, उसके पूरे जीवन काल की गणना कर लेते थे। आज का विज्ञान हमारे जीवन काल की गणना नहीं कर सकता। वह या तो यह बता सकता है कि आप जन्म ले लिए हो या आप मर चुके हो। तो प्रश्न वही उठता है कि मनुष्य के काल की गणना को विलुप्त कैसे और क्यों किया गया। हमने रामायण में भी देखा है, पढ़ा है कुंभकर्ण के बारे में कि वह 6 माह सोता था और 6 माह जागता था। असल में वह 6 माह मरणासन्न अवस्था में रहता था और 6 माह जागृत अवस्था में रहता था, यह कह लें तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि हमने भी पढ़ा है रामायण में कि जब कुंभकर्ण को उठाना पड़ता था तो उसको कई ढोल ताशे और बहुत सारी चीज़ें बजानी पड़ती थी, तब वह उठ पाता था। मेरा ऐसा सोच है कि उस समय उसका शरीर तो चलता रहता था, पर उसकी आत्मा शरीर से बाहर रहती थी, जिसे आज के साइंस के हिसाब से हम कोमा कहते हैं, जिसमें मनुष्य जिंदा तो रहता है पर वह कोई क्रिया नहीं कर पाता। तो शायद यही कुंभकर्ण की भी अवस्था रही होगी। कहा जाता है कि नींद क्या है? नींद है पल भर की मौत, और मौत क्या है? चिर निद्रा, यानी हमेशा की मौत। अब आप यह विचार करिए कि जब आप रात को सोते हैं और जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, तो क्या आपके मस्तिष्क में आपको कुछ भी ऐसा पता चलता है कि आपका शरीर कहाँ है, आपके कपड़े कहाँ हैं, आपका जो बंगला है वह कहाँ है, आपकी कार कहाँ है, आपकी पत्नी कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं? आपको कुछ भी नहीं पता रहता, क्योंकि आप उस समय निद्रा की अवस्था में होते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं तब हमें सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और हम पुनः उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं
और यही क्रम निरंतर हमारी जिंदगी में चलता ही रहता है। मेरा प्रश्न यह है कि सारे गुरुवर, सारे महापुरुष हमें यह क्यों नहीं कहते कि यह सब इसी जन्म में होने वाला है। यह सारी बातें जो तुम्हें अगले जन्म के लिए बताई जाती हैं, अगर वह यह कह दें कि नहीं, इस जन्म में ही यह सब होगा, तो आपकी जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी। वह अगर हमें यह बता दें कि नहीं, आप रोज मरते हो और रोज पैदा होते हो, तो हमारी जिंदगी को जीना हमें कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम अब रोज ही यह क्रिया कर रहे हैं और हमें रोज पता है कि आज शाम को हम मर जाने वाले हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि कभी हम सोएं और सुबह उठे भी नहीं। तो इस भविष्य को लेकर हम क्यों नहीं जीते कि आज हमारी जो जागृत अवस्था है वही हमारा वर्तमान है। सोने के बाद हमारे पास में कुछ नहीं रहता। अब चूंकि हमें रोज ही अंधकार आता है और रोज ही हम सोते हैं, तो हम यह क्यों नहीं मान लेते कि यह हमारी अंतिम नींद है और कुदरत शायद हमें पुनः जगाए ही नहीं। तब हमारी जिंदगी कैसी होगी, यह सोचकर देखें। फिर हम जब भी सोकर उठेंगे तो हम अपने आप को एक नए जीवन में पाएंगे और हमें यह पता होगा कि इस जीवन का अंत हमारे सोने तक ही है। जब हम सो गए तो हमारे जीवन का अंत हो गया। अब हमारे पास हमारे जीवन का समय काल है। वह समय काल क्या है? उजाले से अंधेरे तक। बस इतनी छोटी सी बात अगर हम समझ जाएंगे तो हमें भविष्य की चिंताओं से बहुत ज्यादा मुक्ति मिल जाएगी। उस भविष्य की चिंता जिसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम बच्चों के लिए ये कर लें। पर जब सब मनुष्य यह समझने लग जाएंगे कि किसी का भी भविष्य उनके स्वयं के हाथ में नहीं है, तो फिर भविष्य में चिंता कैसी रहेगी। कहते हैं चिंता ही चिता का द्वार होती है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं भविष्य की चिंता करके हम अपनी चिता को नजदीक ही ला रहे हैं, दूर नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए पुराने समय में लोग 1-1 हजार साल तक जिंदा रहते थे, क्योंकि वह चिंता मुक्त रहते थे। तो आइए हम भी एक चिंता मुक्त समाज की स्थापना करें, एक नई गणना करें, जिससे कि हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं हो। हम पूरा वर्तमान में जिए, बिना राग द्वेष के जिए, बिना किसी से भेदभाव के जिए, सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से जिए। यही हमारे नए साल का नई सोच होगी, नई उमंग होगी और नई तरंग होगी। धन्यवाद।